एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज मैं फिर आपको लेकर आई हूँ 10th क्लास के सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। तो आज इसका डिटेल स्टडी हम करेंगे और इसकी लास्ट लेक्चर में हमने इसकी समरी कवर की थी और इसकी स्टोरी को जाना था। आज हम लाइन बाय लाइन इसका अर्थ समझेंगे। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सप्लीमेंट्री से आते हैं आपको ट्रू फॉल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 8 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए आपको करेक्ट लाइन का करेक्ट अर्थ जानना जरूरी है क्योंकि जो सेंटेंस आता है अगर आपको पता नहीं है, आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ी है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है या ये कैसे कंप्लीट होगा। तो इसलिए हमें इसकी डिटेल स्टडी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो देखिए लेसन हमारा जो है वो स्टार्ट होता है व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि एडिशन के बारे में बता रहा है लेसन। तो यहाँ पर हम एडिशन के बारे में ही पैराग्राफ में पढ़ेंगे। कहते हैं व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ना चाहते हो तो यू सिंपली प्रेस अ स्विच। तो आप क्या करते हो, सिंपली एक बटन को स्विच को प्रेस कर देते हो, दबा देते हो एंड इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू, इलेक्ट्रिक लैंप गिव्स यू लाइट। और जो विद्युत बल्ब है वो आपको क्या प्रदान करता है, रोशनी प्रदान करता है। मतलब जब आप रात को पढ़ना चाहते हो तो सिंपली एक बटन प्रेस कर देते हो और विद्युत बल्ब आपको प्रकाश दे देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप? क्या आपको पता है कि इस इलेक्ट्रिक लैंप का इन्वेंशन किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, अमेरिकन था, नेम्ड थॉमस अल्वा एडिशन, जिसका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिशन था। तो जिसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। अब लेट्स नो अबाउट थॉमस अल्वा एडिशन। तो हम एडिसन के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए इवन इन चाइल्डहुड एडिशन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। बचपन से ही एडिशन एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता था। ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन, वह क्वेश्चन करने का शौकीन था, प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, और वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता था जब तक कि ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उसे सही आंसर, सही जवाब नहीं मिल जाते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। उसके बचपन के बारे में कई कहानियां हैं। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और उनमें से आ फ्यू, कुछ, थोड़ी सी। आ फ्यू होता है सम, देखिए आ फ्यू सम होता है मतलब थोड़ा सा। उसमें से थोड़ी सी कहानियां इस लेसन में डिस्क्राइब की गई है, मेंशन की गई है। तो देखिए पहली कहानी स्टार्ट होती है। वन डे व्हेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल। एक बार जब एडिशन कहाँ था, स्कूल में था। तो क्या हुआ, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। टीचर बच्चों को बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में एक स्टोरी, एक कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप, वह उठा, एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से उसने पूछा, क्या पूछा, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? व्यक्ति एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? जैसे एक पक्षी उड़ता है, व्यक्ति पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? इस तरह से आवाज, इस तरह से, मतलब वो कहता है कि मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? व्यक्ति पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? तो टीचर ने रिप्लाई दिया, बिकॉज मैन हैज नो विंग्स। क्योंकि व्यक्ति के पंख नहीं होते हैं। रिप्लाई द टीचर ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि व्यक्ति के पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट। छोटा लड़का कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए सोचता रहा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उससे फिर से पूछा, क्या पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स। लेकिन पतंग के भी तो कोई पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ते हुए देख सकते हैं। हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं, पतंग के तो पंख नहीं होते हैं,
जब उसने टीचर के प्रश्न पर ही प्रश्न कर दिया तो ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, तो और जो अन्य लड़के थे वो हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और टीचर ने अपना पेशेंस खो दिया, धैर्य खो दिया। और कहती है एंड शी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, उसने सोचा कि वो स्टूपिड एंड नॉटी है, था नहीं। एडिसन वाज नॉट स्टूपिड एंड नॉटी, ही वाज इंटेलिजेंट, बट हिज टीचर थॉट हिम स्टूपिड एंड नॉटी, लेकिन उसके टीचर ने उसे स्टूपिड एंड नॉटी सोचा। एंड ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसने उसके पेरेंट्स से उसे स्कूल से ले जाने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके पेरेंट्स उसे घर ले आए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे दैट ही वाज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि एडिसन कोई स्टूपिड बॉय नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 years old when this happened, जब ये घटना घटी, जब उसे स्कूल से निकाला गया तो एडिसन जस्ट 8 years का था, ठीक 8 साल का था जब उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अब जब स्कूल से निकाल दिया गया तो उसने अपनी पढ़ाई घर पर ही की। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर द बेस्ट टीचर, अब यंग एडिसन ने अपनी माँ को ही बेस्ट टीचर पाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये शॉर्ट आंसर, व्हाई डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। तो आंसर बनता है एडिसन फाउंड इन हिज मदर द बेस्ट टीचर बिकॉज शी वाज पेशेंट इनफ to answer all his questions, and with her help and guidance he made good progress. She was patient, वह धैर्यफुल थी, धैर्यवान थी, enough काफी to answer all his questions, एडिसन के सभी प्रश्न के उत्तर देने के लिए उसमें काफी धैर्य था। और with her help, और उसकी मदद से ही, माँ की हेल्प से ही एंड गाइडेंस से ही he made good progress, उसने अच्छी प्रोग्रेस की, उन्नति की। He used to observe things very closely, वह वस्तुओं को बहुत ही क्लोजली, गहराई से ऑब्जर्व करता था, निरीक्षण करता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत से प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कई एक्सपेरिमेंट तो सिली थे, मूर्खता भरे थे। सिली का मतलब फुलिशली, सिली मतलब फुलिशली, मूर्खता वाले। उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो मूर्खता वाले थे। यहाँ पर ऑब्जर्व वर्ड भी आया है, ऑब्जर्व होता है निरीक्षण करना, मतलब नोटिस या एग्जामाइन, क्लोजली होता है गहराई से। तो वस्तुओं को गहराई से निरीक्षण करता था और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था, और उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सिली होते थे। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उन प्रयोगों से वो काफी कुछ सीखता था। अ लॉट मतलब अत्यधिक, इनफ, अ लॉट का यहाँ पर अर्थ होगा इनफ, काफी मात्रा में सीखता था। तो ये उसके एक्सपेरिमेंट मतलब बता रहे हैं कि करता था। क्या क्या उसने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से पहला एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह वह एक बर्ड को देख रहा था, वॉच कर रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह उड़कर जमीन पर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, और उसने कुछ कीड़े उठाए। वर्म होते हैं कीड़े, इंसेक्ट्स। उसने कुछ इंसेक्ट्स, छोटे कीड़े मकोड़े उठाए, और इन इट्स बीक में, चोंच में, अपनी चोंच में उठाए। एंड फ्लू अवे, और वह उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। दिस गिव यंग एडिसन एन आइडिया, और इस दृश्य ने एडिसन को एक नया विचार दिया। क्या दिया? सोचता है द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, पक्षी इसलिए उड़ सकते हैं बिकॉज इट ईट्स worms, चिड़िया इसलिए उड़ सकती है क्योंकि ये कीड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स worms, व्यक्ति भी उड़ सकता है यदि वो कीड़े खाए। इस तरह के थॉट्स उसके मन में आए। तो उसने क्या किया,
He said to himself, उसने ऐसा अपने मन में कहा, he wanted to try his experiment of someone, वो अपने एक्सपेरिमेंट को किसी पर ट्राई करना चाहता था। उसने क्या किया, he caught hold of a few worms, उसने कुछ कीड़े उठाए और क्या किया, उन कीड़ों को उठाकर beat them into a pulp, पल्प होती है प्याली, कीड़ों को प्याली में कूटा and mixed it in water, और उसे पानी में मिक्स किया। He took the mixture to the servant girl, वह उस मिक्सचर को अपनी नौकर की लड़की के पास ले गया and said to her, उससे कहने लगा, this is a wonderful mixture, वंडरफुल, ये एक आश्चर्यजनक वंडरफुल मिक्सचर है। देखिए वंडरफुल होता है सरप्राइजिंग, क्या होता है, सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक, ये एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम भी एक पक्षी की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन आओ ड्रिंक इट, इसे पियो एंड सी, और देखो इसका कमाल। इस तरह से वो उसे बहला लेता है और नौकर की लड़की को उस पर, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की उस पर विश्वास कर लेती है एंड ड्रिंक दिस द मिक्सचर, और उस मिश्रण को पी जाती है। तो क्या, वेल सी डिड नॉट फ्लाई, क्या वो उड़ी, नहीं वो नहीं उड़ी, बट सी फेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव में आती है, ट्रू फॉल्स में आती है कि व्हेन द सर्वेंट गर्ल ड्रिंक द मिक्सचर डॉट डॉट, ऑप्शन आएगा सी began to fly, सी डिड नॉट फ्लाई, सी फेल, इस तरह से आता है, डिड नॉट फ्लाई और फेल दोनों बेटर सही है। यंग एडिसन्स मदर warned him not to do such silly experiments, और जब फिर उसकी माँ ने उसको वार्न किया, चेतावनी दी कि आज के बाद तुम ऐसे मूर्खता भरे प्रयोग नहीं करोगे, लेकिन क्योंकि वो साइंटिस्ट था इसलिए उसका दिमाग वैसे ही चलता था और वो माना नहीं। क्या हुआ, एक घटना तो ये हो गई कि उसने कीड़ों को कूट कर उसके और मिश्रण बनाया और नौकर की लड़की को पिला दिया उड़ाने के लिए, फेल हो गया, उसकी बहुत डांट पड़ी। अब क्या हुआ, वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक बार वो मुर्गी पालन गया, पोल्ट्री फार्म गया विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गया। देयर ही सॉ अ hen, वहां पर उसने एक hen देखी, मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन द एग्स, और वो क्या थी, वो अंडों पर बैठी थी, इट्स एग्स, अपने अंडों पर बैठी थी। ही आस्क्ड टू मदर, ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा कि ये क्या कर रही है, एंड सी आंसर, और उसने उत्तर दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद चिकन्स, चूजे, बच्चे इस अंडे से बाहर आएंगे। अब उसने सुन लिया और सोचने लगा, कहता व्हाई कांट आई हैच एग्स, मैं क्यों ना अंडे से लूं, और थॉट यंग एडिसन ने ऐसा सोचा, और क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, अगली मॉर्निंग उसने 1 दर्जन एग्स खरीदे एंड सेट ऑन देम, और उन अंडों पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो उठा, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई चूजे नहीं मिले, बल्कि ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने एग्स को क्या कर दिया था, स्मैश्ड कर दिया था, मसल दिया था, कुचल दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और अपना जो पैंट था, नेकर जिसे हम कहते हैं, वो खराब कर दिया था, कपड़े गंदे कर लिए थे। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और उस दिन उसको उसकी माँ से उस दिन अच्छी पिटाई हुई। तो हमें यहाँ कवर करना था कि ही गॉट अ गुड बीटिंग, यहाँ तक करना था, ही गॉट अ गुड बीटिंग, ही गॉट अ गुड बीटिंग, उसकी अच्छी पिटाई हुई फ्रॉम हिज मदर, उसकी माँ से दैट डे, उस दिन। तो ये उसका दूसरा मूर्खता भरा प्रयोग था जो उसने अंडों पर बैठकर किया और उसकी माँ ने उसकी अच्छी पिटाई लगाई। तो हमने यहाँ पर 2 उसके मूर्खता भरे प्रयोग देखे, जो उसके मतलब पूरे सिली ही थे,
लेकिन उससे उन्हें इससे समझ में आता गया कि हर चीज को हम हर चीज पर विचार नहीं कर सकते हैं, मतलब हर चीज को देखकर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से फिर आगे चलता रहता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे आगे का लेसन, आगे का जो पार्ट है वो लेक्चर 2 में आएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको लेसन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।